हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ चूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको भी कनक के आटे की चूरी अच्छी लगती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। चूरी आपने रोटी की बना के कई बार खाई होगी, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपको सर्दियों में बार बार बनाने का झंझट नहीं रहेगा। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलिए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 750 ग्राम आटा लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी इस तरह से मिला देंगे। पानी मिलाने के बाद अब हमने इसमें 7 बड़े चम्मच देसी घी के डाले हैं। देसी घी हमारा बहुत तेज़ गर्म है, इसलिए पहले हमने इसे चम्मच से मिक्स कर लिया है और फिर हम इसे धीरे धीरे करके हाथ से इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ अब हमने दोबारा 7 बड़े चम्मच देसी घी के और मिला दिए हैं। अब हम इसे उसी तरह से दोबारा मिक्स कर लेंगे। और अब हम बाकी का आटा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से गूंथते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें ये आटा रोटी के आटे की तरह नहीं गूंथना है। हमें इस आटे को सिर्फ इकट्ठा करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने कम पानी में ये आटा तैयार करना है। बस जब आपका आटा जुड़ने लग जाए, उस आटे को आपने पेड़ा बनाकर रख देना है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए, धीरे धीरे करके आपने उस आटे को जोड़कर और एक तरफ साइड में रखते रहना है। अब बाकी के आटे के भी हम इसी तरह से पेड़े बना के रख लेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे 750 ग्राम जो हमारा आटा था वो हमने किस तरह से इकट्ठा करके रख लिया है, जिसमें हमने देसी घी और पानी से जो हमने गूंथ के तैयार किया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक बड़ी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी गरम किया हुआ है और अब हमने उसमें अपने ये 3-3, 4-4 करके पेड़ों को डीप फ्राई कर लेना है। डेढ़ से 2 मिनट के बाद अब हम धीरे धीरे करके अपने पेड़ों को इस तरह से उल्टा लेंगे और दूसरी तरफ से उनको पका लेंगे। दोबारा से 2 से 3 मिनट के बाद अब हमने अपने पेड़ों को उल्टा लिया है और इनको दोबारा से अब हम अच्छे से आटे को हमने पका लेना है। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे ये आटे के पेड़े बिल्कुल लाल लाल से हो चुके हैं, सुनहरे लाल हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर ये हमारा आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। हमने अपने सभी पेड़ों को इस तरह से तल के तैयार कर लेना है।
अब हमने अपने बाकी के बचे हुए पेड़ों को भी देसी घी में मिला दिया है और इस स्टेज पे हमारा देसी घी बहुत तेज़ गर्म है और हमारे इन पेड़ों को तलने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। और अब हमारे यहाँ पे सारे पेड़े पक के रेडी हो चुके हैं और अब लास्ट में हमारा देसी घी कुछ इस तरह से रह जाता है, जो कि हमारा ये बाद में काम आएगा। हमने अपने पेड़ों को गरम गरम ही इस तरह से चूर चूर करके रख लेना है, क्योंकि ठंडा होने पर ये फिर चूर चूर नहीं हो पाते हैं। और अगर कोई पेड़ आपका कच्चा रह जाए तो हमें उसे दोबारा से तल लेना है। जैसे कि ये हमारा पेड़ा एक कच्चा रह गया था, तो अब हम इसे दोबारा से तल लेंगे। तो जो देसी घी हमारा बचा था, उसी देसी घी में हमने अपने उन कच्चे पेड़ों को दोबारा से तलने के लिए रख दिया है। अब जो पेड़े हमने अपने चूर चूर किए थे, अब हमने उन्हें अपनी मिक्सी में डालकर बारीक से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे वो पेड़े ग्राइंड हो चुके हैं। आपने ये प्रोसेस साथ के साथ करते जाना है, इसमें आपने टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना तो पेड़े चूर चूर हो पाते हैं, ना ही ये मिक्सी में ग्राइंड हो पाते हैं। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद अब हमने दोबारा से हाथों से इस चूरी को दोबारा से हमने मसल लिया है। अब जो कढ़ाई में हमारा देसी घी बचा हुआ था, उसमें हमने थोड़ा सा और देसी घी मिलाकर अपने उस आटे को इसमें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए धीरे धीरे करके हम अपना ये सारा आटा इसमें डाल देंगे और इसे इसमें अच्छे से अब हमने इसको भूनना है। इस स्टेज पर गैस को हमने फुल पे रखा हुआ है और इस तरह से हमने देसी घी और आटे को अच्छे से मिला लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमारा आटा थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा है और कच्चा कच्चा लग रहा है। जैसे जैसे हम इसे पकाते रह जाएंगे, हमारा ये आटा बिल्कुल बारीक बारीक होता जाएगा और अच्छे से भुन जाएगा। हमें बस अब इसे इसी तरह से पकाते रहना है। तो ये हमारा आटा 750 ग्राम है, तो इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट आराम से लग जाएंगे। आपने अपनी कड़छी को इस तरह से आटे के बीच में लगातार हिलाते रहना है और बीच बीच में आटे को तोड़ते रहना है। तकरीबन 3 मिनट के बाद अब हमने अपना गैस स्टोव सिम पे कर दिया है और अब हम चूरी को दोबारा से उसी तरह से बीच में से क्रश करते रहेंगे। साढ़े 700 ग्राम आटे में हम तकरीबन 350 ग्राम गुड़ का प्रयोग करेंगे और अब हम इस गुड़ को अच्छे से पीस लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से पक रहा है, इसकी रंगत भी बदल गई है और ये दाने दाने वाला होता जा रहा है, जो कि चूरी के लिए हमें ज़रूरी चाहिए।
12 से 13 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से पक चुका है, रंगत उसकी पूरी बदल चुकी है, दाने दाने वाला हो चुका है। और इस स्टेज पर हम अपना गैस स्टोव बंद कर देंगे और जो गुड़ हमने पीस के रखा था वो हम साथ के साथ मिला देंगे, देरी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, आप जितना आटा यूज़ कर रहे हैं उससे आधा आप गुड़ यूज़ कीजिएगा और हो सके तो चाहे आप 50 ग्राम कम यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, उससे आपकी चूरी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। तो अब हमने अपना गुड़ इस तरह से लगातार हिलाते हुए मिला लेना है और बीच बीच में इसको अच्छे से क्रश करते रहना है ताकि अगर हमारा गुड़ कहीं जुड़ा हुआ है तो वो भी टूट जाए। आप यहाँ पे शक्कर का यूज़ मत कीजिएगा, गुड़ का ही यूज़ कीजिएगा उसे पीसकर। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारी चूरी बनके कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।